कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर के एक बयान से आ रही है। डी सुधाकर ने राम मंदिर पर एक विवादास्पद टिप्पणी की है और कहा है कि मंदिर की तुलना उन्होंने पुलवामा हमले से करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बता दिया है। दरअसल राम मंदिर को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी हो रही है और एक के बाद एक ऐसे ही विवादित बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर इन्होंने भी राम मंदिर को लेकर एक नया विवादास्पद बयान दे दिया है। डी सुधाकर ने कहा है कि ये पुलवामा हमले की तरह ही है और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। इस बात में 2 पॉइंट को और जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि पहले भी हमें 2 बार ठगा जा चुका है और अब राम मंदिर के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। पहले पुलवामा का जिक्र किया गया और उसके बाद राम की फोटो का जिक्र किया गया मंत्री डी सुधाकर की ओर से। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने का मामला अब सामने आया है और ये बेहद अहम और बड़ी खबर है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए एक लेटर भेजा गया है जिसमें आरोपी ने राम मंदिर के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी भरे इस ईमेल में आरोपी ने खुद को आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान मंच और राष्ट्रीय गौ परिषद से जुड़े देवेंद्र तिवारी को 27 दिसंबर को दोपहर 2:07 पर एक ईमेल मिला है और इसमें आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। आरोपी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की इसमें धमकी दी है। ईमेल भेजने वाले का नाम जुबैर हुसैन बताया जा रहा है। उसका यह कहना है कि वो आतंकवादी संगठन आईएसआई से जुड़ा हुआ है और वो इन तीनों लोगों की वजह से परेशान है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर हालांकि दर्ज कर ली गई है और अब लखनऊ पुलिस के साथ ही एटीएस को भी इस मामले की जांच में लगा दिया गया है। आईपी एड्रेस के जरिए ईमेल भेजने वाले का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और दावा की बहुत जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सकेगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर, एक मेल आया जिसमें जुबैर अहमद के नाम से मेल था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुझे और एसटीएफ चीफ और भगवान राघवेंद्र राम के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसको लेकर सुशांत गोल्ड सिटी में मुकदमा लिखा गया है और सभी विभाग के लोग इस पर एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस ईमेल में लिखा क्या गया है जिसमें राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाते हैं। देखिए ईमेल में क्या लिखा हुआ है। योगी, अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी बहुत बड़े गौरक्षक बनते हैं। अगला पॉइंट प्रशांत क्या लिखा है? इस ईमेल में लिखा गया है हमारे सारे लोग अब यूपी पहुंच चुके हैं। और देखिए बाद में ये लिखा जाता है कि राम मंदिर योगी, अमिताभ और यश और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ा देंगे। तो तमाम नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की बात की गई है। लिखा है आईएसआई इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। आतंकी ने ईमेल में इस बात का भी दावा किया है। हालांकि माना जा रहा है कि ये किसी की एक बड़ी साजिश है और इसका पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। और समझिए कि आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और इस तरीके से ईमेल में आईएसआई का जिक्र होना जाहिर तौर पर एक तरफ पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन सवाल इस बात का भी कि क्या राम मंदिर पर आतंक का साया मंडरा रहा है, क्योंकि ईमेल में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अमिताभ यश और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राम जन्मभूमि का मुद्दा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। तो विपक्ष पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह बड़ा हमला बोला गया। उनकी तरफ से सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि देखिए जो ये पूरा मुद्दा है राम मंदिर का, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है। 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वहाँ जाएंगे, उसके यजमान होंगे। ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं है। राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर हो रही सियासत पर वीएचपी और आरएसएस ने जवाब दिया है। जनता जा रही है, उस दिन भी जो जाएगी
उसके बाद भी जाएगी। जन सबको निमंत्रण है। मुझे आप बताओ कि रोज मंदिर जाता है क्या निमंत्रण पर जाता है आदमी? हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है क्या निमंत्रण पर जाता है? ये आस्थाओं का प्रश्न है। आस्था है तो जाना। निमंत्रण किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं है। जो इसको किसी राजनीतिक दल का निमंत्रण मानते हैं वो बहुत बड़े अज्ञान में और अंधकार में है। स्वयं गया था। अधीर रंजन चौधरी जी के पास भी विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लोग गए थे। नृपेंद्र जी ने जाकर के सोनिया जी को निमंत्रण दिया है। हमने विपक्ष के नेता को जब निमंत्रण दिया तो प्रधानमंत्री को देने में क्या आपत्ति है? हमने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को भी दिया है। अगर राजनीति करनी होती तो उनको क्यों देते? अगर वो आएंगे तो हम सम्मान से उनको स्थान देंगे, उनका स्वागत करेंगे। भाई हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट 3 बार निमंत्रण आया हुआ है तो हम तो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं ये निमंत्रण देना भी एक औपचारिकता है। राम सबके हैं। राम हमारा स्वाभिमान है। राम हमारे राष्ट्र की अस्मिता है। राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। राम हमारे परात्पर ब्रह्म भी है। राम को भगवान का स्वरूप भी मानते हैं और राम को पूर्ण पुरुष के रूप में मानते हैं। ये न कोई राजनीतिक विषय है और न ये किसी भी प्रकार का मजहबी विषय है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन राम सबके पूर्वज हैं, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी हैं। तो विवादों का ये सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर श्री राम मंदिर में अब प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के न्योतों को लेकर सियासत महकमे में क्या कुछ चल रहा है, सियासी महकमे में किसने क्या कुछ कहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बॉल के जरिए हम बताएंगे। अब लगातार अब निमंत्रण को लेकर विवादास्पद बयान। आलोक कुमार अब इस पर अपनी राय रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वीएचपी की ओर से अगर राजनीति करनी होती तो विपक्षी नेताओं को न्योता ही क्यों देते। और इसके अलावा इंद्रेश कुमार आरएसएस से आते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो राम को मानते हैं उन्हें निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुद्दा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जो भगवान राम का विरोध करें वो नास्तिक हैं। इसके अलावा आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि जिसने राम को नकारा वो हारा, जिसने स्वीकारा वो जीता। और उधर नए मंदिर को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस सिचुएशन को विशेष बताया है। उन्होंने कहा कि इस साल अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। इस वर्ष हमको बहुत ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और इस युग में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो फिर से अपने जन्म स्थान पर अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए यह वर्ष हमारे लिए और भी विशेष है। मैं सबको इस वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ।